हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4 की हिंदी बुक चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है वर्षा ऋतु, जो कि हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। इस ऋतु के आने पे सभी में हरियाली छा जाती है। तालाबें, जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ये फिर से हरे भरे और पानियों से भर जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रकृति में 6 ऋतुएँ होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। ये 6 ऋतुएँ बारी बारी से आकर अपनी प्रकृति का श्रृंगार करती है। इन 6 ऋतुओं में से एक विशेष ऋतु होती है वर्षा ऋतु, जो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु कब आती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि गर्मी की ऋतु होती है, इसमें सभी प्राणियों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत ही गर्मी सहनी पड़ती है, जो कि असहनीय होती है। सभी प्राणियों में हाहाकार मचने लगता है। इसके बाद ही वर्षा ऋतु आती है, जो नदियाँ, तालाबें सूख जाती है अपने पानी से, ये उन्हें भर देती है, उनकी प्यास को बुझा देती है। वर्षा ऋतु का आगमन आषाढ़ मास से आश्विन मास तक माना जाता है। इस कारण इसे चौमासा भी कहते हैं। इस ऋतु का प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ इसका आगमन किया जाता है। इस ऋतु का आगमन से आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है, बिजलियां चमकने लगती है और बादलों से पानी के छोटे छोटे बूंदें टपकने लगती है। चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है। छोटे छोटे जो तालाब, नदियाँ, नाले पानी से भर जाते हैं, वो बाहर की और ऊपर की तरफ उठकर वो बहने लगती है। मेढकों की टर्टर, झिंगरों की झंझार, झंकार, ये सब सुनाई देने लगते हैं। जुगनुओं को रात में दिखाई पड़ने लगते हैं। ये सभी वर्षा ऋतु के आने पे आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, जो कि बागों में जो पेड़ पौधे सूख गए हैं, वनों में जो सूखे पड़ गए हैं, वे सभी वर्षा ऋतु के आने पे हरे भरे हो जाते हैं। कोयल, बुलबुल, ये इन ऋतुओं में अपनी खुशी इजहार करती हैं। इनके मधुर बोलियाँ सुनाई देती है, स्वर सुनाई देने लगती है और कहीं कहीं मोर भी अपने पंख फैलाकर इस ऋतु में नाचने लगते हैं। इस तरह से हम सभी वर्षा ऋतु का बड़े ही मनभावन ढंग से इसका आगमन करते हैं। इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु के आने से भारतीय किसानों के लिए भी सुखद वरदान होते हैं, जो कि किसानों के खेतों में जो सूखे पड़ जाते हैं, बारिश नहीं होने के कारण उनकी फसलें बर्बाद होने लगती है, तो वर्षा ऋतु के आने से ही उनके खेतों में हरियाली छा जाती है। जो भी फसलें बर्बाद सूख जाती है, वो भी हरे भरे हो जाते हैं और फसलें बहुत अच्छे से होने लगती है। इस ऋतु में सड़कों पर लोग छाता और बरसाती पहने दिखाई देते हैं। इस तरह से इस पावन ऋतु के सुहावने मौसम में स्त्रियों का एक प्रसिद्ध त्यौहार भी आता है, तीज का त्यौहार, जिसमें स्त्रियां बड़ी हर्षों और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाती है। इस त्यौहार में सभी स्त्रियां हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है, पूजा करती है और बागों में, बगीचों में झूले लगाकर, मल्हार गीत गाकर वे इस तरह से सावन का आगमन करती है। एक तरफ से तो ये बहुत ही, वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत ही सुखद वरदान होता है, लेकिन दूसरी तरफ अधिक मात्रा में बारिश हो जाने से इसका प्रकोप भी सहना पड़ता है। कई कई घरों में पानी घुस जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, कितनों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से वर्षा ऋतु के सुखद परिणाम भी होता है और दुखद परिणाम भी होता है। इस ऋतु की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए किसी ने उचित ही कहा है, यदि वसंत ऋतुओं का राजा है तो वर्षा ऋतुओं की रानी है। इस तरह से बच्चों चैप्टर 7 वर्षा ऋतु समाप्त हुआ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।